तो आप कह रहे हैं कि ये पार्टियों को नहीं करना चाहिए, एमवाय समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की तरफ, सांप्रदायिकता की तरफ आपको लेकर जा रहा है। बट यू डिडंट लेट मी कंप्लीट द आंसर। अच्छा ठीक है, द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी कि मैंने पिताजी का वो जिक्र क्यों किया। एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रही थी कि आपका भी एक मुश्त वोट बैंक है। बिल्कुल है, मैं उसको वोट बैंक नहीं मानूंगा, मैं उसको उन समर्थक की तरह मैं देखता हूं जो आपके विचारों के साथ जुड़ते हैं, और वो जाति धर्म के आधार पर नहीं है। वो मेरे वो सपोर्टर्स हैं या मेरे पिता के वो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी पर विश्वास किया। मैंने अपने पिता का तो आप सोचते हैं ना, पॉलिटिकल पंडित ये मानते हैं कि वो आपकी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं, इसीलिए वो आपका पक्का वोट बैंक है। जो भी टर्मिनोलॉजी आपको देनी है, बट मेरी सोच इसमें थोड़ी सी अलग है। ऑलराइट, बट देन लेट मी कंप्लीट। हाँ प्लीज। सो वाई, क्यों मैंने उस बात का मैंने जिक्र किया, क्योंकि जब कुछ धार्मिक संगठनों ने मेरा बहिष्कार किया और ये कहा कि चिराग पासवान से दूरी बना के रखी जाए, क्योंकि ये एक ऐसे विधेयक का समर्थन कर रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है, विदाउट इवन गेटिंग इनटू द मेरिट्स की उसमें क्या है, मैं किस चीज का समर्थन कर रहा हूं, किस चीज के सजेशन मैंने दिए, क्या सुझाव दिए। आपने मेरा तो बहिष्कार किया, जिसके पिता ने अपनी पार्टी को 2005 में समाप्त कर दिया, ये कहते हुए कि बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। तथाकथित जितनी सेक्युलर पार्टीज हैं जिन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पे सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट का काम किया है, आप उनका संरक्षण आप कर देते हैं। ये वो दल हैं जिनके बारे में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में कहती है कि देश में मुसलमानों के हालात कितने बदतर हैं। कौन था 2006 से पहले देश की राजनीति में, या मेरे प्रदेश का ही जिक्र कर लीजिए तो निरंतरता में 15 साल लालू जी रहे, 90 के दशक से राजद रही वहां पे। उससे पहले लालू जी, उनके परिवार के आदरणीय राबड़ी जी, यही लोग रहे। देश में आप देख लीजिए कांग्रेस समर्थित सरकारें। ऐसे में जब आप खुद अपने आप को यूज करने देते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि इसमें क्या संशोधन किए गए हैं, वो कैसे गरीब मुसलमानों को फायदा देंगे, बिना इस बात को समझे हुए एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। सीए के वक्त रूबिका जी क्या हुआ था, यही हुआ था, देश भर में आगजनी का माहौल बना दिया था। उस वक्त मैंने पार्लियामेंट में मैंने स्पीच दी थी, प्लीज अगर होगा तो आप उस स्पीच को सुनिएगा। उस वक्त मैंने कहा था कि हाथ कंगन को आरसी का अभी 2-4-6 महीने में पता चल जाएगा कि किसकी नागरिकता छीनी गई। फॉल्स नैरेटिव ऐसे सेट किया जाता है, एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बता दिया गया और लोगों को डरा दिया गया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। धारा 370 हटने पे धमकी दे दी गई कि देश भर में आगजनी का माहौल हो जाएगा। ट्रिपल तलाक के वक्त भी ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे पता नहीं हम लोग क्या अहित कर रहे हैं मुसलमान औरतों के साथ। ऐसे नैरेटिव जब आप सेट करते हैं और उसमें जब ऐसे धार्मिक संगठन आपका साथ देते हैं बिना सोचे हुए कि गरीब मुसलमानों का हक अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए, ये गलत है। ओके, अब मैं समझ गई कि आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां गफलत फैलाने की कोशिश करती हैं, कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ये तो एक तरफ है। दूसरा, मुसलमान बहुत हद तक ये मानते हैं, और आप भी जानते हैं, वो आपका वोटर भी नहीं है, वो बीजेपी का वोटर भी नहीं है। और ये मैं सीएसडीएस के आंकड़ों के आधार पर बोल रही हूँ, हवाई बातें नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो एक परसेप्शन है, आपके लिए नहीं लेकिन बीजेपी के लिए, कि वक्फ में देख लीजिए, जमीनों पर कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। आरएसएस ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि मुसलमानों को एक कोने में धकेल के रखना चाहिए। क्यों कौम को इस बात पर ज्यादा विश्वास होता है बनिस्बत इस बात के जो आप कह रहे हैं किसी ये नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। वक्फ में मुसलमानों और गरीब मुसलमानों, यतीमों, बेवाओं के लिए अच्छा काम हो, उसके लिए वक्फ को पारदर्शिता लाने का काम हो रहा है। ये बात मुसलमान ज्यादा यकीन नहीं कर रहे हैं, उनको इस बात पर यकीन है कि ये कब्जा कर लेंगे। क्योंकि हम लोग क्या है, ढिंडोरा पीटते नहीं है बैठ के। और मैं मानता हूं कि समय दीजिए, समय के साथ परिस्थितियां बदलेंगी, लोगों का विश्वास आपके साथ जुड़ेगा। उदाहरण मैंने दिया ही ना, सीए में बता दीजिए किसकी नागरिकता छीन ली गई, धारा 370 हटने के बाद बता दीजिए क्या हुआ, क्या कहा था इन्होंने, लोकतंत्र समाप्त कर दिया जम्मू कश्मीर से, अब कभी चुनाव नहीं होगा वहां पे। क्या हुआ, चुनाव हुए ना, वापस से उमर अब्दुल्ला जी ही वहां पे जीत कर आए, वही वहां पे मुख्यमंत्री बने, व्यवस्था वैसी की वैसी बनी। समय बीतेगा, अपने आप पता चलेगा। जब ये जो नए संशोधन हम लोगों ने किए हैं, जिसको लेके भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम लोग जमीन हड़पना चाहते हैं, हकीकत है कि जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है उसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो कितनी व्यवस्था आप तैयार कर सकते हैं समाज के गरीब मुसलमानों के लिए, जो आपकी जिम्मेदारी थी, जो आपने नहीं किया। और क्या किया आपने, विवादों में उलझा के रखा। आज कितने लोग गए सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय गए दरवाजा खटखटाने इसके अगेंस्ट में, आपको तकलीफ हुई तो आप न्यायालय जा रहे हैं। आपने गरीब मुसलमानों को ये हक तक नहीं दिया था अनेकों प्रावधान में कि वो न्यायालय तक भी जा सके।
उनके पास तो तक ये भी नहीं था। अगर हमने इस प्रावधान को बदल के उसमें संशोधन किया कि कम से कम एक गरीब मुसलमान न्यायालय जा सकता है, जैसे आप जा रहे हैं, जब आपको मिर्ची लगी उसको तकलीफ होगी तो वो जा भी नहीं सकता था। आज अगर हमने उनको वो हक दे दिया तो क्या गलत किया?